नमस्कार। प्रत्यक्ष एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं निकेंद्र सर एक बार फिर आपके सामने राजस्थान हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बताने जा रहा हूं आपको। हम अभी थोड़ी सी 1857 क्रांति की चर्चा करेंगे। 1857 की क्रांति की छावनियों तक का जो रोल है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। मैं एक छोटे से वर्जन में छोटी तरीके से शॉर्ट तरीके से ज्यादातर सवाल जो आते हैं आपके सामने है, देख लीजिए। 1857 की जो क्रांति हुई है वो एक क्रांति नहीं थी, एक संग्राम था। आपको अच्छे से पता है ना? हाँ, बहुत बड़ा संग्राम था। कहते हैं अगर यूं अपन पूरे भारत के लेवल की बात करें, पूरे भारतीय स्तर पर और अपनी राष्ट्रीयता के स्तर की तरह बात करें तो हमने खुद ने एक प्लानिंग कर रखी थी और हम खुद भारतीय स्तर पर क्रांति करने वाले थे। ठीक है, याद रखना आपको। ये हमने तारीख तक तय कर रखी थी, 31 मई 1857 को हम पूरे देश में क्रांति करेंगे। ठीक है भाई, हम इसके लिए प्रतीक चिन्ह तक बना के रखे थे, है ना? आपको पता भी होगा, रोटी और कमल। हम इंडियन लेवल की बात करें, बड़े बड़े लीडर भी हुए हैं। बहादुर शाह जो अंतिम मुगल बादशाह है वो एक इस क्रांति का लीडर रहा है ना? बख्त खां, नाना साहब पेशवा, है ना? बड़े बड़े लीडर रहे हैं, बड़े बड़े क्रांतिकारी इसमें रहे हैं। चलो ये यहाँ की बातें हैं। राजस्थान में आते हैं। राजस्थान में जब क्रांति हो रही थी उस क्रांति के समय जीजी कौन था पूरे देश का? अंग्रेज अधिकारी कौन था? लॉर्ड कैनिंग। एग्जाम में हजारों बार पूछा गया एक सवाल है, बहुत बार सवाल आता है ये एग्जाम में। उस समय राजस्थान का जीजी को रिपोर्ट करने वाला एजीजी होता है, एजेंट टू गवर्नर जनरल होता है, और वो कौन था पूछ सकता है? पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस बहुत बार पूछा गया सवाल है। ठीक है भाई। तीसरी पोस्ट जो हमारे राजस्थान से रिलेटेड है, राजस्थान रियासतों का इलाका था और रियासतों में वो अपने एक आदमी, एक अपना बंदा छोड़ रखे थे। वो बंदा राजा के साथ कैसी बात करेगा? रिलीजियस बात करेगा, धार्मिक बात करेगा? नहीं। क्या आर्थिक बातें करेगा? नहीं। वो एक राजनीतिक बातें करेगा आपस में, तो पॉलिटिकल एजेंट कहलाया। उसका नाम हर रियासत का अलग अलग होता था। जैसे आपके सामने मेवाड़ है, आपके मेवाड़ का कहलाता था मेजर सावर्स। ठीक है। मारवाड़ का कहलाता था मैकमोशन। ठीक है। जयपुर का था कर्नल ईडन। ठीक है। भरतपुर का मेक मोरेशन। सिरोही का जेडी हॉल। प्रतापगढ़ का कैप्टन रोक। चलो, इस तरीके से अंग्रेजों की एक व्यवस्था के तहत राजस्थान में भी ये व्यक्ति थे, तैनात थे। किस समय? क्रांति के दौरान। और उसी दौरान ये क्रांति का माहौल बना हुआ है। क्रांति सेना ने शुरू की, हमने सुना, क्योंकि क्रांति का जो कारण है उसमें सेना का कारण छुपा हुआ है। कारतूसों वाला, चर्बी वाला एक कारण है, इसलिए हमने सुना सेना ने की है। इसलिए हम अब राजस्थान में सैनिक दृष्टिकोण लेकर ही घुसेंगे। हमारे यहाँ सेना में जो सैनिक है वो एक भी राजस्थान का नहीं है, यूपी बिहार के सैनिक ज्यादातर काम कर रहे हैं यहाँ पे। वो सारे के सारे क्रांति करेंगे सेना से जुड़े होने के कारण। फिलहाल यहाँ से बेहतरीन क्वेश्चन बनने वाले हैं। 1857 क्रांति के समय राजस्थान का जीजी कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। एजीजी कौन था? लॉरेंस, है ना? लॉरेंस बिश्नोई नहीं, पैट्रिक लॉरेंस। मेवाड़ का मेजर सावर्स, मारवाड़ का मैकमोशन, जयपुर का ईडन, भरतपुर का मोरेशन, सिरोही का होल और प्रतापगढ़ का रोक। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। हमारे छावनियों की बात करें, आपके सामने छावनियां नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, देवली और ब्यावर, खेरवाड़ा, ये 6 सैनिक छावनियां थी। इसमें से मैंने जो 2 नीचे लिखी है इनको तो आप भूल ही जाओ चाहिए, क्योंकि इनमें क्रांति हुई नहीं है। ठीक है भाई, तो टेंशन ही नहीं है अपने को, इसलिए इनको साइड में लिखा है मैंने। आपके सामने ऊपर बड़ी बड़ी क्रांति करने वाली जो छावनियां हैं, सैनिक रहते हैं, नसीराबाद में है, नीमच में है, एरनपुरा में है। चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहां से नसीराबाद की लेकर। इस नसीराबाद की का जो संस्थापक है वो कौन है? डेविड ऑक्टरलोनी। डेविड ऑक्टरलोनी। डेविड ऑक्टरलोनी इस नसीराबाद का छावनी का संस्थापक है। कहते हैं कि एक बार कोई मुगलों के ऊपर मराठों का अटैक हुआ था और उस समय डेविड ऑक्टरलोनी ने मुगलों की रक्षा की थी। मुगल राजी हुए और मुगलों ने उसे एक उपाधि दी थी नासिर नाम की, और नासिर का अर्थ होता है रक्षक होता है, और उसी के नाम से बाद में जब छावनी बनाने की आई तो इसने छावनी इसी के नाम से बनाई, नसीराबाद। यानी राजस्थान में एक जगह ऐसी है जो किसी एक उपाधि के नाम पर है, अंग्रेज की किसी एक उपाधि के नाम पर है।
ओके डन भाई, हो गया काम। यहां पे सैनिक कौन कौन से रहते हैं? एक तो 15वीं एनआई, एक 30वीं एनआई। एनआई का मतलब नेटिव इन्फेंट्री, पैदल सेना होता है, और एक का नाम है बंबई लांसर्स, यानी घोड़े सवार है। बंबई लांसर्स यहां पे काम करती है। ठीक है भाई। नीमच कौन है? नीमच मेवाड़ सरकार के अधीन है। किस सरकार के अधीन है? मेवाड़ सरकार के अधीन है। मेवाड़ सरकार के अधीन है यानी यहाँ के पीए के अधीन है। पीए कौन है? पीए का नाम हम पढ़ के आए, सावर्स। यहाँ के राजा के अधीन है। राजा कौन है? शासक के अधीन है। शासक कौन है मेवाड़ का इस समय? शासक है स्वरूप सिंह, उनके अधीन है। स्वरूप सिंह के अधीन है इसका मतलब नीमच। वैसे नीमच बहुत बड़ा एक आर्मी कैंट रहा है हमेशा से। मैं हमेशा से मेरी क्लास में विद्यार्थियों को कहता हूं, बच्चों, लाहौर आर्मी कैंट के अंदर एक पत्थर लगा हुआ है और उस पत्थर के ऊपर लिखा हुआ है नीमच। जितना किलोमीटर है मुझे याद नहीं है, पर जितना किलोमीटर है उतना लिखा हुआ है। नीमच बहुत बड़ा सेंटर रहा है। चलिए भैया, एरनपुरा, एरनपुरा के नाम है जोधपुर लीजन, जोधपुर लीजन। ठीक है भाई, है ना। एरनपुरा के बारे में नाम है जोधपुर लीजन। कहते हैं कि इसका जो फाउंडर है उसका नाम है मेजर डाउनिंग। मेजर डाउनिंग ने इसको बनाया था। मेजर डाउनिंग का जन्मभूमि है एरन, इंग्लैंड के अंदर, यानी राजस्थान में एक ऐसी जगह है पाली के अंदर जो किसी एक अंग्रेज के टाउन के ऊपर है, मातृभूमि के ऊपर है, उसकी मदरलैंड के ऊपर है। देवली टोंक में है, और यहां पे महीदपुर टुकड़ी थी, महीदपुर टुकड़ी काम कर रही थी। चलिए, ब्यावर को बनाने वाला डिक्सन है, ब्यावर का संस्थापक है डिक्सन। ठीक है ना। खेरवाड़ा रेजिमेंट सरदार सिंह के समय बनी थी। महाराणा सरदार सिंह जब थे 1841 में बनी थी खेरवाड़ा रेजिमेंट, उस समय बनाई गई थी मेरों के लिए। ठीक है भाई। ब्यावर के बारे में कहा जाता है कि ब्यावर एक आदिवासियों का लूटपाट वाला क्षेत्र था, और यहाँ पे एक आर्मी एरिया बनाया गया। आर्मी एरिया के एक बोर्ड लगाया गया, बोर्ड पे लिखा गया बी वेयर, AWARE, बी वेयर, और बार बार इसी शब्द का बाद में उच्चारण होते हुए कहते हैं कि ब्यावर हो गया है। बी अवेयर टू डॉग्स, बी अवेयर टू थिप्स वगैरह होता है, उस हिसाब से ऐसा माना जाता है। क्लियर। दोबारा सुन लीजिए। नसीराबाद डेविड ऑक्टरलोनी ने बनाई। 15वीं एनआई थी यहाँ पे, 30वीं थी बंबई लांसर्स थी, क्योंकि ये शुरुआत स्थल है, राजस्थान की क्रांति का शुरुआत यहीं से होता है, इसलिए यहाँ पे कौन कौन है जरूरी होना है। नीमच मेवाड़ सरकार के सैनिक है, मेवाड़ के अधीन है, मेवाड़ का लेना देना है। एरनपुरा जोधपुर लीजन के नाम से जाना जाता है, मेजर डाउनिंग के नाम से जाना जाता है। मेजर डाउनिंग इसका फाउंडर है, महीदपुर टुकड़ी है, ब्यावर खेरवाड़ा है। आगे बढ़ते हैं। पहली क्रांति है नसीराबाद। नसीराबाद की क्रांति राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ माना जाता है। प्रारंभ कब हुई क्रांति? प्रारंभ माना गया 28 मई 1857 को ये हो गई भैया। 28 मई 1857 को हो गई। यहाँ पे सैनिक कौन कौन से हैं? अभी अभी बात करके आए अपन। 15वीं एनआई है एक, तो एक 30वीं एनआई है, और एक मुंबई लांसर्स है। ठीक है भाई। इन्होंने लूटपाट जो की उसमें क्या क्या हुआ? नंबर एक व्यक्ति है मेजर स्पॉटिश वुड, वो स्पॉटिश वुड, और एक कर्नल साहब है, कर्नल न्यूबरी। ये देश के काम आ गए। कोई लोक है और कोई होडी है, ये घायल हुए हैं। ओके भैया। और साहब इधर से कहीं से कर्नल पैनिक घर पे बैठे थे, कर्नल पैनिक, और उनको हार्ट अटैक आया और वो मर गए। इस तरह से ये 5वां मर्डर था, क्रांतिकारियों की वजह से हुआ। क्रांतिकारियों ने लूटपाट की 2 दिन तक। जी हाँ दोस्तों, 28 को, 29 को और 30 तारीख को 30वीं एनआई भी इनका सपोर्ट करने उतर आती है। 30वीं एनआई भी पहुंच जाती है, और इस तरीके से यहाँ पे भयंकर क्रांति हो जाती है। यहाँ से सारे के सारे क्रांतिकारी दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली ही क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि बहादुर शाह जफर क्रांति का नेता चुन लिया गया है। सबको जाके वहां रिपोर्ट करना है, नाम लिखाना है, क्योंकि आगे से वो सैलरी देगा, वो सब कुछ उनको भत्ते देगा, सब कुछ चीजें देगा, इसलिए जाते हैं। अजमेर नहीं जाते हैं। अजमेर नहीं जाने के और भी रीजंस होते हैं। आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे चलते हैं। नीमच की छावनी, नीमच 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 भाई बहुत बढ़िया बात है। 3 जून 1857 को यहां क्रांति होती है। क्रांतिकारी का एक नाम याद रखना है, मोहम्मद अली बैग
मोहम्मद अली बैग पहले दिन 2 तारीख को ही अपना विरोध, बेगम नहीं है बैग है, विरोध प्रकट करता है कि यहाँ पे कर्नल अबोट साहब होते हैं, एक कर्नल अबोट साहब, कर्नल अबोट, ओके, और कर्नल अबोट साहब वफादारी की शपथें दिलाते हैं, वफादारी की शपथ दिलाते हैं। मोहम्मद अली बेग नहीं लेता है कि आप लोगों ने भी शपथ तोड़ी, अंग्रेजों को बोलता है कि आप लोगों ने भी शपथ तोड़ी है। इसी समय अंग्रेजों ने अवध रियासत का विलय कर लिया है अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर, यह आरोप लगा के कि अवध का राजा बेकार है, कुशासन है। एक्चुअली में क्या हुआ, यह उल्लंघन है, क्योंकि संधियों के अनुसार अंग्रेज राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि संधियां बाहरी मामलों की हुई है, सुरक्षा के लिए हुई है। मोहम्मद अली बेग ने 2-4 एक सवाल पूछे होंगे कि क्या अवध ने किसी दूसरी रियासत पे अटैक किया है, क्या अवध पे किसी का अटैक हुआ है, आपने वाजिद अली साहब को क्यों हटा दिया, उन्हें कलकत्ता क्यों भेज दिया, इस वजह से नाराज था। फिलहाल 2 तारीख को इसको तो समझा दिया गया, फाइनली ये पूरी आग को बुझा नहीं पाया बोट साहब, और 3 तारीख को पूरी छावनी जल गई भाई साहब, और छावनी में आग लगा दी गई, लूटपाट की गई। चलिए भैया, यहां की कुछ घटनाएं इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जाती है। क्या छावनी से 40 अंग्रेज भागकर एक जगह पहुंचे, उस जगह का नाम याद होना चाहिए, डुंगला, चित्तौड़, और यहां पे इन्हें एक हमारे नॉर्मल रेगुलर गरीब किसान रूगाराम, देखो नाम से ही पता चल रहा है, रूगाराम किसान ने शरण दी, किसान ने बोला होगी क्रांति, बच्चों का क्या दोष है इसमें, और सबको यहाँ पे शरण दी। एक बात तो इस घटना से रिलेटेड ये है। चलिए भाई, बढ़िया बात है। अब जब इनके पीए को पता चलेगा, पीए कौन है, सावर्स, सावर्स को पता चलेगा, तो सावर्स पहले तो पीछा कर रहा था इन क्रांतिकारियों का जो दिल्ली जा रहे हैं, है ना, वो पीछा छोड़ के डुंगला जाने की सोचता है, पहले स्वरूप सिंह की मदद लेता है और डुंगला से रिसीव करते हैं। कौन कौन, मेजर सावर्स, वह एक आदमी और है भक्त सिंह बेदला, भक्त सिंह बेदला, ये दोनों मिलकर रिसीव करते हैं और इन सभी अंग्रेजों को सुरक्षित पहुंचाते हैं। कहां पे, जग मंदिर, कहां पहुंचाते हैं, जग मंदिर पहुंचाते हैं, और जग मंदिर में यहां पे गोकुल चंद्र को देख रेख के लिए रखा जाता है, गोकुल चंद्र मेहता को देख रेख के लिए छोड़ा जाता है कि तो ध्यान रखना भी है, यहाँ पे भी कोई घुस सकता है, ठीक है ना। गोकुल चंद्र मेहता को छोड़ा जाता है, जग मंदिर में छोड़ा जाता है, याद रखना, ठीक है। दूसरे दिन स्वरूप सिंह मिलते हैं, एक एक बच्चों को चांदी का सिक्का देते हैं, ये भी कहा जाता है, बच्चे राजी होते हैं कि हाँ मारेंगे तो नहीं। एक बात तो ये होगी, ठीक है। दूसरी घटना इनकी ये है कि क्रांतिकारी नीमच में है ना, नीमच से वो शाहपुरा पहुंचते हैं। शाहपुरा का इस समय राजा है, उनका नाम है लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह उनको बोलते हैं, शाबाश मेरे चीतो, तुम लोगों ने गजब का काम कर दिया, स्वागत किया इनका। फिर यहां से वो निम्बा हेड़ा पहुंचते हैं, निम्बा हेड़ा में भी इनका जनता स्वागत करती है, यानी मैं यहां लिखूंगा जन स्वागत है, ऊपर से फूल फाल बरसाए जाते हैं इनके ऊपर, और यहां से फिर सीधे वो देवली पहुंचते हैं, ठीक है ना बच्चों। देवली की छावनी में महिदपुर बटालियन पहले से ही बैग पैक करके बैठी थी कि हम आपका इंतजार कर रहे थे, छावनी खाली हो जाती है, यानी देवली की छावनी में नीमच के क्रांतिकारी 5 जून को क्रांति कर देते हैं, 3 जून को खुद की छावनी में करते हैं, 5 जून को देवली की छावनी में भी करते हैं। देवली की छावनी खाली हो जाती है, देवली की छावनी में हाथों हाथ भर्ती की जाती है, और जहाजपुर से मीणा भर्ती करके भेजे जाते हैं, जहाजपुर भीलवाड़ा से। याद रखना ये बात, देवली की छावनी में क्रांति नीमच के क्रांतिकारियों ने की, मैं अलग से पढ़ाऊंगा नहीं इसीलिए इसको, ठीक है ना। और नीमच के यहाँ से सीधे के सीधे ये दिल्ली पहुंच जाते हैं। क्रांतिकारियों का रूट नीमच, शाहपुरा, निम्बाहेड़ा, देवली, टोंक और सीधा आगरा दिल्ली पहुंच जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है, और यहां से इन अंग्रेज सैनिकों को वगैरह का उठाने की। नीमच में ये सब होने के बाद एक बार और 8 जून 7 जून को थोड़ा सा विद्रोह और हुआ था, तो अर्जुन लाल सहीवाल नामक एक व्यक्ति ने एक अफवाह उड़ी थी कि गेहूं के आटे में हड्डियां मिलाई हुई है, चूरा मिलाया हुआ है, तो उसने रोटियां खुद खाई और बोला कि मैं सही आदमी हूं, मेरी बात मानिए, सहीवाल हूं, मेरा नाम है। ओके भाई ठीक है। अगली बात, एरिनपुरा, एरिनपुरा की डेट पूछेगा आपसे, डेट क्या करें अपन, 23 अगस्त 1857, ठीक है भाई। एरिनपुरा के विद्रोह का एक नाम और है पूर्वीय का विद्रोह, पूर्वीय का विद्रोह एक और है, बड़ी क्रांति है, थोड़ा सा ध्यान देना इसके ऊपर, ठीक है। एरिनपुरा का एक नारा भी था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारा लगाते हुए भी गए थे। एरिनपुरा वाले को सामंतों का विद्रोह भी कहते हैं, ये भी बड़ी बात है भाई, है ना, सामंत भी माच गए थे यहाँ पे। चलो भाई बहुत बढ़िया बात है। एरिनपुरा की बात है कि कुछ 21 तारीख को कुछ पूर्वी सैनिक आबू गए थे। कहां गए थे, आबू,
और आबू में उनको क्रांति का पता चलता है, वहां गोलियां चला देते हैं और आबू में जेडी होल जो इनका पीए होता है उसके होल पे गोलियां चलाते हैं और उसमें पैट्रिक लॉरेंस का बेटा अलेक्जेंडर घायल हो जाता है। फिर 23 तारीख को अपनी छावनी में आते हैं और अपनी छावनी में आके ये क्रांति कर देते हैं। देखो क्रांतिकारी कौन कौन थे? तिलकराम, शीतल प्रसाद, रामचंद्र, ठीक, ये क्रांति कर देते हैं 23 तारीख को। और यहां से क्रांति करके ये सारे के सारे, मैं इनको सैनिक बोलूंगा, और ये सारे के सारे खेरवा जाते हैं और खेरवा में इनकी मुलाकात होती है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है, ये कौन है? ये आउवा के जमींदार हैं, आउवा के ठाकुर हैं। ठीक है भैया, कुशाल सिंह चंपावत। और इस समय जो ये आपकी मारवाड़ के अधीन आती है और राजा कौन है? तख्त सिंह है। तख्त सिंह के बीच में आपस में बनती नहीं है। बिठुड़ा नाम का एक ठिकाना है दूर से कहीं पे, बिठुड़ा के ठिकाने को सामंत बनाने को लेकर दोनों के बीच में तनाव है। बिठुड़ा के सामंत को लेकर दोनों में तनाव है और तख्त सिंह ने बिठुड़ा का सामंत बना दिया कान जी को, कान सिंह को बना दिया। और कुशाल सिंह बोले कि भाई कान जी ठीक आदमी नहीं है, दूसरे को बनाओ यार उस महाराज। तख्त सिंह नहीं माने। तख्त सिंह नहीं मानने के कारण है क्योंकि तख्त सिंह गोद लिए हुए हैं, इधर से आए हुए हैं, यहाँ के मारवाड़ कल्चर को नहीं समझ पाएंगे वो। और इस तरह से उन्होंने कहा कि मैं बना दिया, जो बना दिया कोई नहीं मानूंगा। और फाइनली ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जी गए और कान जी को मार देते हैं, इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया अपने खिलाफ। फाइनली ठाकुर कुशाल सिंह अपने राजा के खिलाफ विद्रोह करके बैठे हैं और उन्होंने एरनपुरा सैनिकों से मुलाकात करके एरनपुरा सैनिकों को भी अपनी तरफ मिला दिया। तो यानी हम अपन कहे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने अंग्रेजों के खिलाफ और अपने राजा के खिलाफ तख्त सिंह के खिलाफ भी विद्रोह कर दिया। इसलिए दो बढ़िया युद्ध याद रख लें। एक युद्ध का नाम है 28 सितंबर 1857, युद्ध का नाम है बिठुड़ा का युद्ध। बिठुड़ा युद्ध, बिठुड़ा के युद्ध में कुशल राज सिंघवी मेवाड़ की मारवाड़ की सेना है, ये मारवाड़ का सेनापति है, ये एक तरह से महाराजा तख्त सिंह का सेनापति है, उनकी तरफ से सेना लेके आया है। और दूसरा अंग्रेज आ रहे हैं साथ में, हीथकोट नाम का एक अंग्रेज है, वो भी सेना लेके आया है। सामने कौन है? ठाकुर कुशाल सिंह है और भैया एरनपुरा के सैनिक है इनके पास। बढ़िया बात है। और फाइनली क्या लगता है कौन जीतेंगे? ठाकुर कुशाल सिंह इस युद्ध को विजय रहते हैं और बढ़िया तरीके से जीत से, यानी अंग्रेजों की पहली हार किसने दी? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने दी। आगे बढ़िए, 10 दिन बाद फिर से एक लड़ाई होती है 18 सितंबर 1857। युद्ध का नाम है चेलावास का युद्ध, चेलावास का युद्ध। दूसरा नाम है काले गोरे का युद्ध, काले गोरे का युद्ध। गोरे काले कौन है? अपन, है ना? काले गोरे का युद्ध। कौन कौन आया है इस बार? जब पहली हार हो चुकी थी, एजीजी खुद बोल रहा है मैं आऊंगा भाई साहब, है ना? मेरे आदमी को हराया कैसे? ऐसे हीथकोट को हराया कैसे? पैट्रिक लॉरेंस खुद आया है। ठीक है भैया, ठीक है ना? पैट्रिक लॉरेंस पीए को बोला, पीए तू भी आजा, नाम क्या है? मेक मोशन, मेक मोशन। सामने कौन है? सामने वही है बच्चों, कौन? ठाकुर कुशाल सिंह, एरनपुरा की सैनिक। ठीक है बच्चों, हाँ, एरनपुरा सैनिक। देखते क्या करते हैं। हाँ भी, पीए मेक मोशन की हत्या, सिर काट के आउवा के किले पे टांग दिया इन लोगों ने। पीएम और पैट्रिक लॉरेंस को भी हराया बुरी तरीके से। ये भी हम कहेंगे ठाकुर विजय। इसमें ठाकुर तो जीत गया दोबारा से। बढ़िया, ये बड़ी भयंकर हार थी, बड़ी हार थी। और अंग्रेजों को कहीं ना कहीं लगने लग गया कि पावर इनके पास कोई अद्वितीय ताकत है। और उसी समय अफवाह उड़ी कि सुगाली माता इनके किसी भी सैनिक को मरने नहीं देती है, जिंदा कर देती है चमत्कारिक तरीके से। इनका सैनिक मरता ही नहीं है, इसलिए हम हार रहे हैं। अंग्रेज भी इस बात को मान लेते हैं और कई दिनों तक आक्रमण नहीं करते हैं ठाकुर कुशाल सिंह के ऊपर। 2 युद्धों के बाद फाइनली 20 से 24 जनवरी 1858 लड़ाई का नाम है आउवा का युद्ध। आउवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? आउवा का युद्ध। भैया सेना लेके आया, बहुत बड़ी सेना है, होम्स है, होम्स, कर्नल होम्स। सामने कौन है? ठाकुर कुशाल सिंह। बच्चों मैं बताऊंगा यहाँ ठाकुर कुशाल सिंह ही है। सिर्फ एरनपुरा के सैनिक इस समय तक दिल्ली की ओर कूच कर गए हैं क्योंकि लास्ट में वो चले जाते हैं अंतिम लड़ाई में। और इस समय ठाकुर कुशाल सिंह तो निकल देते हैं और किलेदार एक नया बनाते हैं अपने भाई को, और भाई का नाम है पृथ्वी सिंह लामिया। पृथ्वी सिंह लामिया इनका ठिकाना है। पृथ्वी सिंह लामिया को किलेदार बना के ठाकुर कुशाल सिंह मेवाड़ में शरण लेते हैं। कहां पे चले जाते हैं? मेवाड़ में। कहां पे? कौन सा ठिकाना इनको शरण देता है? मेवाड़ के 2 ठिकाने याद रखना है, कोठारिया
हाँ जी, कोठारिया याद रखना भैया, और एक याद रखना सलूम्बर। हाँ, सलूम्बर के केसरी सिंह है, ठीक है जी। चुड़ावत जी है, वही है जो आप जानते हो, और यहाँ के जोध सिंह जी हैं, ये इनको रसद भी देते हैं, सहायता भी करते हैं। फाइनली इस युद्ध में होम्स जीतता है और आउवा पे कब्जा कर लेता है वापस। ठीक है बच्चा, समस्या क्या आती है सुगाली माता की? सुगाली माता को लेके सीधा अजमेर चले जाते हैं, अजमेर लेके जाते हैं मूर्ति को। वैसे वर्तमान में कहां रखी हुई है? बांगड़ संग्रहालय में, बांगड़ म्यूजियम में रखी हुई है, पाली में ये म्यूजियम, ये याद रखना, बांगड़ म्यूजियम पाली में पड़ी है ना माता। फाइनली माता के बारे में ये कहानी समझ में आई अपने को। ओके बच्चों, आगे बढ़ते रहे, लेकिन कुशाल सिंह अभी भी फरार है। कुशाल सिंह चलते रहे और फाइनली कुशाल सिंह नीमच में अपने आप को आत्मसमर्पण करते हैं। क्या करते हैं? नीमच में आत्मसमर्पण करते हैं। अंग्रेज पकड़ लेते हैं इनको, अंग्रेज पकड़ के कहते हैं फांसी देंगे। कैसे देंगे? क्यों देंगे मुझे फांसी? मेरी कोई बैर ही नहीं है तुम लोगों से, मेरा तो बैर मेरे राजा से था, है ना। कदमा नहीं, आयोग बनाएंगे, जांच के लिए आयोग बनाया, जांच आयोग के पास कोई सबूत नहीं मिला, आयोग ने बोला बरी करते हैं साहब, और अंग्रेज मान भी गए वास्तव में कि नहीं नहीं भैया, इनका तो हमारे से कोई पंगा ही नहीं था, महाराजा से था। और महाराजा चिल्ला रहा है तुमको बेवकूफ बना रहा है और बेवकूफ बना रहा है, लेकिन नहीं, बरी कर दिया गया। और फाइनली वहां तो नहीं भेजा अपने ठिकाने पे, तो अंतिम समय उदयपुर में बिताया। यानी एकमात्र आदमी ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जो न केवल अंग्रेजों से लड़े, न केवल अंग्रेजों को मारा, धोया, पीटा, लास्ट में अंग्रेजों को बावड़ा बनाने में भी कामयाब रहे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ये मैंने चार छावनियों का आपके बताया है, अभी इस समय चार छावनियों का वर्णन किया, शॉर्ट में समझाया आपको, ताकि इस वीडियो को आप एक दो बार और देखियोगे ना बार बार, तो मैंने लगभग सारी बातें बता दी है। अगले फिर एक दूसरे पार्ट में, अभी क्रांति पूरी नहीं हुई है, दूसरे पार्ट में शॉर्ट में रियासतों का लेना देना थोड़ा, ये सैनिक लेना देना था, इसको हम सैनिक क्रांति की तरह देखेंगे। अगली क्रांति को हम थोड़ा राष्ट्रवाद से जोड़ के देखेंगे, और चीजें तरीकों से जोड़ के देखेंगे अगले पार्ट के अंदर। तब तक जय हिंद, जय भारत।